जो भाई बोलते हैं कि 90% जो थॉट्स हमने कल सोची थी वही थॉट्स हम आज सोच रहे हैं, जिसके कारण हम कोई भी नई चीज नहीं क्रिएट कर सकते, क्योंकि हमारी थॉट्स ही चेंज नहीं हुई है। हमारी ब्रेन और हमारे हार्ट को साथ में चलना जरूरी है। हमने पुराने वाले एपिसोड में बात की थी कि इन दोनों को साथ में चलना जरूरी है, और उसको हम बोलते हैं योगा, इसको हम बोलते हैं यूनियन, इसको हम अलग तरीके से भी बोल सकते हैं जिसको बोलते हैं कोहेरेंस, हार्मनी से चलना। अगर आप पियानो बजा रहे हो और एक साथ सारी कीज दबा रहे हो तो वो बहुत ही खराब आवाज होगी, और उस खराब आवाज से चीजें भी, बाहर लोग भी इस तरीके से रिएक्ट करेंगे। वैसे ही हम चीजें मैनिफेस्ट कर रहे हैं क्योंकि हमारी लाइफ में भी वो इनकोहेरेंस चल रही है। अब आज हम बात करने वाले हैं इनकोहेरेंस के बारे में और कैसे वो चीजें हमारी लाइफ में इंपैक्ट करती है। सबसे बड़ा रीजन जो है इनकोहेरेंस का है वो है स्ट्रेस। स्ट्रेस 3 तरीके के होते हैं। ये स्ट्रेस हो सकता है फिजिकल तरीके से, या केमिकल तरीके से, या इमोशनल तरीके से। फिजिकल, चोट लग जाती है जिसके कारण बॉडी स्ट्रेस में है। केमिकल, आपको वायरस हो गया या आपको बुखार हो गया जिसके कारण वो बैक्टीरिया एक तरीके से केमिकल स्ट्रेस क्रिएट कर रहा है। और सबसे बड़ी चीज जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं उसका नाम है इमोशनल स्ट्रेस। ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, एंड तक देखिए। मैं इसको कैसे कनेक्ट करता हूँ, मैं कुछ नहीं कर रहा, जो भाई कर रहे हैं। अब उन्होंने कैसे इन चीज़ों को कनेक्ट किया और उन्होंने बताया कि कैसे हम ये लाइफ जीते हुए जा रहे हैं। अब जैसे ही हमारी लाइफ में स्ट्रेस आता है कोई भी तरीके का, उस स्ट्रेस से हमारी बॉडी की जो एनर्जी है बहुत हाई हो जाती है। अब वो हाई एनर्जी से हमको 3 ऑप्शन मिलते हैं, या तो हम फाइट करें, फ्लाइट करें, या फ्रीज करें। एक एग्जांपल लेते हैं। आप जंगल में जा रहे हो, हाइक पे जा रहे हो दोस्तों के साथ, आपके दोस्त आगे चले गए और आप धीरे धीरे पीछे चलते हुए आ रहे हो, और जैसे ही आप चल रहे हो आपको आवाज आती है कुछ पत्तियों की। आप मुड़कर देखते हो, एक शेर वहां पर है। आपकी आंखें और शेर की आंखें मिलती है। अब इस पॉइंट पे आपके पास 3 ऑप्शन है। वही सेम चीज मैंने बताया। आप या तो लड़ सकते हो, आप अपने पॉकेट से नाइफ निकाल सकते हो, उस पर अटैक कर सकते हो, या फिर आप भाग सकते हो, या आप बिल्कुल फ्रीज होके बैठ जाते हो और आप कुछ एक्शन नहीं ले पाते। तो चलो मान लेते हैं हम उस शेर को देख के हम दूसरा वाला ऑप्शन लेते हैं जो है रन। हम पूरे रिसोर्सेज लगा देते हैं, जी जान से भागने लग जाते हैं, जिसके कारण वो शेर भी हमारे पीछे भाग रहा है। दोनों फुल स्पीड से भाग रहे हैं। शेर ऑलमोस्ट आपके पैर के पास में, आपको काटने ही वाला है, और आप देखते हो एक गुफा। उस गुफा में जाके आप छिप जाते हो। आप गुफा के बाहर अंदर देख रहे हो कि वो शेर कहां पर है, और आपको उसकी आवाज आ रही है, आपको उसकी ब्रेथ आ रही है, उसकी स्मेल आ रही है। अब अंदर आप बैठे हो डरे हुए, सोच रहे हो शेर बाहर है। अब एक पॉज लेते हैं। आप ये सोचिए कि अगर इस पोजीशन पे एक हिरन होता, या एक बकरा होता, या कोई भी अलग तरीके का जानवर होता तो क्या करता? वो जैसे ही भागता है और जैसे ही सेफ जगह पहुंचता है वो जानवर रिलैक्स हो जाता है। एकार्ट टोले अपनी बुक में बताते हैं कि जैसे ही 2 बतख अगर लड़ती है, वो थोड़ी देर बाद, लड़ने के बाद अपनी बॉडी को शेक करती है और वापस रिटर्न कर लेती है अपनी जो भी चीज कर रही थी। वैसे ही वो स्ट्रेस को रिलीज कर देती है अपनी बॉडी से। जानवर हमेशा ऐसे करते हैं, बट हमारे साथ केस उल्टा है। हम उस गुफा में बाहर देख रहे हैं कि वो शेर बाहर तो नहीं है, और हमारा माइंड अलग से गेम खेलने लग जाता है कि नहीं मुझको उसकी आवाज़ आ रही है, नहीं मुझे वो सुंगाई दे रहा है, नहीं कोई है बाहर फॉर श्योर, मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है। अब वो जो स्ट्रेस है लगा रहता है, वो जा नहीं रहा, कहीं भी नहीं जा रहा। अब जो स्ट्रेस जिसने हमको बचाया शुरुआत में, वही हमको अब प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है हमारी लाइफ में, वही हमको उस जगह पर रोक के रख रहा है। अब वो शेर जो है आपका बॉस हो सकता है, आपका कोवर्कर हो सकता है, आपके एक्स बॉयफ्रेंड, एक्स गर्लफ्रेंड, आपके एक्स हस्बैंड है, एक्स वाइफ हो सकती है, आपकी मदर इन लॉ हो सकती है, आपके फादर इन लॉ हो सकते हैं, आपके मॉम डैड हो सकते हैं, आपके भाई बहन हो सकते हैं, कोई भी चीज़ हो सकती है। वो शेर, उस शेर से आपको डर लगता है, उसके कारण आप उस सिचुएशन से भाग रहे हो।
या उस सिचुएशन को अवॉइड कर रहे हो या उस सिचुएशन से लड़ रहे हो। इस स्ट्रेसफुल मोड को हम एक और नाम से बोल सकते हैं, इसको हम बोल सकते हैं इमरजेंसी मोड। हम उस इमरजेंसी मोड में रहते हैं, तैयार रहते हैं कि कभी ना कभी वो शेर उस गुफा में आकर हम पे अटैक करेगा। तो हम हमेशा अटैक मोड पे रहते हैं, हमेशा तैयार रहते हैं, उस स्ट्रेस के साथ तैयार रहते हैं। प्रॉब्लम ये नहीं है दोस्तों कि हमारे लाइफ में वो स्ट्रेस है और वो जा नहीं रहा। प्रॉब्लम ये है कि हमको उसकी आदत हो जाती है। अब हमको वो स्ट्रेस चाहिए हमारी लाइफ में, क्योंकि वो स्ट्रेस ही हमको वो हाई एनर्जी देगा, वो एड्रेनलिन देगा हमारी बॉडी में, हमको वो हाई एनर्जी देगा कि हम वो सिचुएशन से लड़ पाएं। उस एनर्जी की आदत हो जाती है हमको। अब 70% लोग इस मोड में रहते हैं, पूरे दिन इस हाई एनर्जी हाई स्ट्रेसफुल मोड में रहते हैं। ये ही प्रॉब्लम क्रिएट करता है हमारी लाइफ में। अब प्रॉब्लम कैसे क्रिएट करता है? हम सर्वाइवल मोड में जीने लग जाते हैं। हमको ऐसा लगता है कि हमारी जान खतरे में है, जिसके कारण सारे की सारी जो एनर्जी है हमारी बॉडी में, हमारी पूरी बॉडी में, वो ब्रेन से हटकर, हमारे ऑर्गन से हटकर हमारी बॉडी में जाने लग जाती है। जिसके कारण वो बॉडी में एनर्जी के जाने के कारण अब बॉडी ये सोचने लग जाती है कि वो रूलर है, वो चीजें डिसाइड कर रही है कि कब भागना है, कब लड़ना है, कब बैठना है, कब सोना है। वही सारी चीजें डिसाइड करने लग जाती है। हमारी ब्रेन जो रूलर थी, हमारी ब्रेन जो किंग थी, वो किंग नहीं रही, अब हमारी बॉडी बन चुकी है। हम अनकॉन्शियस हो चुके हैं, हमारी कॉन्शियसनेस अब साइड में चली गई है। अब जैसे मैंने पुराने एपिसोड में बताया था कि हम वही चीजें क्रिएट करते हैं जो हमको हमारी बॉडी बताती है, हम वही चीजें क्रिएट कर पाते हैं जो हमको बाहर के एक्सपीरियंस बताते हैं, हम वही चीजें क्रिएट कर पाते हैं जिस टाइम में हम रह रहे हैं। बॉडी कैसे? अब जैसे मैं बता चुका हूं, आपकी बॉडी स्ट्रेस में रह रही है, आपकी बॉडी किंग बन चुकी है, उसके पास सारी की सारी एनर्जी जा रही है। अगर उसके पास सारी की सारी एनर्जी जा रही है तो वो वही एक्शन लेगा जो उसको लगता है उसको सरवाइव करने में मदद करेगा, उसको उसकी लाइफ बचाने में मदद करेगा। तो बॉडी सर्वाइवल में लग जाती है। अब अगर आपकी बॉडी सर्वाइवल में लग जाती है, जिसके कारण आपका जो विजन है, मान लो उस गुफा में बैठे हो और उस गुफा से आप छोटे से खड्डे से देख रहे हो कि कहां पर है वो शेर, तो आपका विजन जो है, आपका जो एक्सपीरियंस भी है, वो भी छोटा हो जाता है। आपकी बॉडी जब किंग बन जाती है, वो वही चीजें एनवायरनमेंट में देख पाती है जो उसकी उस स्ट्रेस वाइब्रेशन से मैच करता है। मैंने पुराने वाले एपिसोड में बताया था कि ये चीजें मैटर करती हैं, जिसके कारण ही वही सेम चीजें मैनिफेस्ट होती रहती है। अब एनवायरनमेंट कैसे होता है? क्योंकि हम वही चीजें पे नोटिस करते हैं जो उस शेर की वाइब्रेशन से मैच करता है, उस स्ट्रेस की वाइब्रेशन से मैच करता है। और तीसरी चीज मैंने बताई थी कि जो टाइम है, वो टाइम हम रहते हैं पास्ट में, ना कि फ्यूचर में, ना ही हम प्रेजेंट में रहते हैं। अब वो पास्ट में रहने के कारण हम वही चीजें क्रिएट करेंगे जो कल थी। अब प्रॉब्लम यह आती है कि जब तक हम इन तीन चीजों पे रिएक्ट करते रहते हैं, इन चीजों पे काम करते रहते हैं, इस ही 3 लेवल पे हम रिएक्ट करते रहते हैं, तो वो स्ट्रेस की हमको आदत हो जाती है, उस बॉडी को किंग बनने की आदत हो जाती है। अब वो आप अपना कॉन्शियस माइंड लाने की भी कोशिश करते हो तो वो निकल जाता है। क्यों? क्योंकि जैसे मैंने बताया था पुराने वाले एपिसोड में, न्यूरॉन्स दैट वायर टुगेदर फायर टुगेदर। अगर आपको सुबह उठकर मोबाइल चेक करने की आदत है और न्यूज़ देखने की आदत है, जिसके कारण आपकी ब्रेन को अचानक से याद आता है कि वर्ल्ड में कितनी सारी चीज़ें खराब है, आपकी लाइफ में कितनी सारी चीज़ें खराब है, तो आपकी ब्रेन ने एक छोटे से सेल फोन को उठाने के पे इतनी सारी चीज़ें सोच ली, तो वो अपने रिसोर्सेज कंजर्व करने के लिए इतने सारे न्यूरॉन्स को कनेक्ट करके बैठा है। अब जिसके कारण वो हैबिट्स फॉर्म होती है, इनको ही हम बोलते हैं हैबिट्स फॉर्मेशन। अब आपकी बॉडी एक तरीके से किंग बन चुकी है और वो बता रही है कि कौन सी चीजें कब करनी चाहिए। इतनी ज्यादा आदत हो जाती है हमको कि हम देख नहीं पाते कि आसपास और भी चीजें हैं। हम इस 3D वर्ल्ड में, इस माया में और फंसते हुए जाते हैं।
अब इस स्ट्रेस के कारण हम अपने जीन एक्सप्रेशन को भी चेंज करने लग जाते हैं। अब जैसे ही आपका जीन एक्सप्रेशन, जैसे ही आपका डीएनए चेंज होता है, वैसे बीमारियां चालू हो जाती है, आप और भी ज्यादा सिक होते हुए जाते हो। अब अच्छी बात यह है कि जैसे ही ये प्रोसेस आपके अगेंस्ट जा रहा है, आप उसको रिवर्स कर सकते हो। आप अपनी जीन एक्सप्रेशन को चेंज कर सकते हो सिर्फ 4 दिनों में। डॉक्टर जो डिस्पेंजा बोलते हैं कि उनके सेमिनार्स में काफ़ी सारे लोग आ चुके हैं जो बहुत ही स्ट्रेसफुल सिचुएशन पे थे, उनके पास बहुत ज़्यादा बीमारियां थी। उन्होंने कम से कम टाइम में उन लोगों को ठीक किया है। उन्होंने 4 दिन का नाम बताया, और 4 दिन या तो 6 महीने जितने भी लगे, उन बड़ी बड़ी बीमारियों को चेंज करने में बहुत ही छोटा टाइम है। मेडिकल इंडस्ट्री नहीं कर पाती इन चीज़ों को चेंज। तो अब हम बात करते हैं कि ये स्ट्रेस आता कहां से है। हम इतना सब कुछ बात कर चुके हैं कि क्या क्या चीजें क्रिएट करता है हमारी बॉडी में। हम ये बात करते हैं ये आता कहां से है। कभी भी कोई भी चीज नेगेटिव होती है हमारे साथ, तो हमारी बॉडी इंस्टेंट रिएक्शन मोड में चली जाती है। वो इंस्टेंट रिएक्शन मोड क्या है? वो होता है स्ट्रेसफुल मोड, वो पैनिक मोड, कि हम कैसे सिचुएशन को ठीक करें। अब जैसे ही जितना वो पर्सन स्ट्रेसफुल मोड में होगा, उतना ही उस सिचुएशन को वापस कंट्रोल में लाने की कोशिश करेगा। तो मान लो अगर आपकी लाइफ में कुछ चीजें आउट ऑफ कंट्रोल जा रही हैं, आप उसको चेंज करने की कोशिश करोगे, उसको वापस कंट्रोल करने की कोशिश करोगे, हाथ पैर मारोगे, इधर से उधर चीजें चेंज करोगे ताकि वो चीजें वापस बैठ पाए जैसे वो पहले थी। या फिर आप कुछ गलत परसीव करने लग जाओगे, आप ये सोचोगे कि ये चीज आपके साथ हुई है और उसको आप नेगेटिव लेबल दे दोगे। अब जैसे ही हम चीजों को आसपास चेंज करने लग जाते हैं, आउट ऑफ कंट्रोल जाती हैं चीजें, तो और हम उनको कंट्रोल में लाने लग जाते हैं। तो आप ये इमेजिन कर सकते हो कि आप पानी में हो और आप डूब रहे हो। अब जैसे ही हम डूबते हैं तो क्या होता है? डूबते वक्त हम छींटे मारते हैं, हाथ पैर हिलाते हैं। अब वो जो छींटे हैं, वो छोटे छोटे छींटे अलग अलग एरियाज आपकी लाइफ में पड़ रहे हैं। आपकी लव लाइफ पे पड़ रहे हैं, आपकी फाइनेंशियल हेल्थ पे पड़ रहे हैं, आपकी फिजिकल हेल्थ पे पड़ रहे हैं, आपकी फैमिली लाइफ पे पड़ रहे हैं, आपकी इंटरनल हेल्थ पे पड़ रहे हैं। अब इतनी सारी चीजें हो रही हैं एक साथ, जस्ट बिकॉज वो स्ट्रेसफुल सिचुएशन हमारे सामने है। अब ये ब्रेन लेवल पे भी हो रहा है। ये जो छींटे पड़ रहे हैं वो ब्रेन लेवल पे भी हो रहा है। आप ये देख सकते हो कि जैसे आसमान में एक साथ अलग अलग जगह पे बिजली खड़कती है, और आप देख सकते हो बिजली अलग अलग जगह पर खड़क रही है, अलग अलग टाइम पे खड़क रही है, जिसके कारण वही सेम चीज आपकी ब्रेन में हो रही है। एक साथ डिफरेंट न्यूरो सेक्टर्स एक्टिवेट हो रहे हैं। इसको हम बोलते हैं डिसहार्मनी, इसको हम बोलते हैं इनकोहेरेंस। डॉक्टर जो डिस्पेंजा बोलते हैं कि आपकी लाइफ में जो जो एरियाज हैं, आपकी हेल्थ, आपकी फिजिकल वेल्थ बीइंग, आपकी मेंटल वेल्थ बीइंग, आपकी फाइनेंशियल वेल बीइंग, आपकी फैमिली, उसके अलग अलग सेक्टर्स हैं आपकी ब्रेन पे। अब एक स्ट्रेस ने मिस फायर करने लग गए, एक स्ट्रेस के कारण आपकी ब्रेन मिस फायर करने लगी, जिसके कारण वो इनकोहेरेंस पैदा हो रही है। अब इसके कारण क्या हो रहा है? जैसे मैं बता चुका हूं, हम अपनी लाइफ में, हमको पोटेंशियल रियलिटीज हैं, पोटेंशियल फ्यूचर है। हम कुछ भी चीज चुन सकते हैं फ्यूचर में और उसको हम अपनी रियलिटी बना सकते हैं। बट वो स्ट्रेस के कारण, वो स्ट्रेसफुल सिचुएशन में रहने के कारण हम वही चीज क्रिएट करते रहेंगे। इनफैक्ट हम वर्स्ट पॉसिबल आउटकम सेलेक्ट करेंगे। जो सबसे नेगेटिव चीज होगी वही उठा के हम अपनी लाइफ में लेकर आएंगे। वो मुझे छोड़ के चली गई, अब तो मुझे लगता है मेरी कभी भी शादी नहीं होने वाली। तो देख रहे हो, वो नेगेटिव सिचुएशन, एक्सट्रीम में जाना हम वो करने लग जाते हैं जस्ट बिकॉज वो छोटी सी चीज है। अब वो शेर को देख रहे हैं हम उस छोटे से खड्डे से, जिसके कारण हम अपनी रियलिटी को छोटा बना रहे हैं। वो छोटा बनाने के कारण हम देख नहीं पा रहे कि कितने सारे पोटेंशियल रियलिटीज हैं। हम वही नेगेटिव चीज देख पा रहे हैं। अब वो छोटा वर्ल्ड क्रिएट करने से हम और भी ज्यादा फोकस्ड हो रहे हैं अपनी 3D रियलिटी में। इसका मतलब कि हमारी बॉडी के आसपास ये एनर्जी है, ठीक है। अब ये एनर्जी जैसे ही हम फोकस करने लग जाते हैं नेगेटिव चीजों पे, हम वो
नेगेटिव एनर्जी, हमारे आसपास जो यूनिवर्सल एनर्जी है उसको और पुश इन करने लग जाते हैं। मतलब अब वो जो एनर्जी थी बड़ी वाली फील्ड, उसको हम छोटी करने लग जाते हैं, फिर और छोटी करने लग जाते हैं, और छोटी छोटी करने लग जाते हैं। अब इसके कारण क्या हो रहा है, हम पहले एनर्जी से बने हुए थे, अब हम मैटर से बनने लग जाते हैं। हम और भी ज्यादा मैटर से बनने लग जाते हैं, हम और भी ज्यादा डेंस हो जाते हैं। जैसे आप जानते हो कि हम बताते हैं कि हमारी बॉडी में जो चक्रा है उसके आसपास एनर्जी घूमती रहती है। अगर आपका चक्रा स्लो हो जाता है या स्टॉप हो जाता है, जिसके कारण वो एनर्जी अक्यूमुलेट होने लग जाती है, वो एनर्जी अक्यूमुलेशन के कारण बीमारियां पैदा होती है हमारी लाइफ में। वैसे ही बाहर हो रहा है ये जो एनर्जी है, अब जो आसपास आपकी बॉडी के आसपास घूम रही थी, अब वो धीरे 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 करके यहां पर सेटल डाउन होने लग जाती है आपके बॉडी के आसपास, जिसके कारण आप और भी ज्यादा फिजिकल 3D वर्ल्ड में घुसने लग जाते हो। इसके कारण हमारी स्क्रिप्चर्स में लिखा हुआ है कि हम वो माया में फंसते हुए जाते हैं। इसके कारण काफी सारे लोग बोलते हैं, काफी सारी स्क्रिप्चर्स में भी लिखा हुआ है कि इंसान अपने लिए खुद के लिए गड्ढा खोदता है। हमने खुद अपने लिए प्रॉब्लम क्रिएट की, बट प्रॉब्लम हम खुद ही सॉल्व कर सकते हैं और उसको बहुत ही इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अब जैसे मैंने बताया कि आप बहुत ज्यादा मैटर होने लग जाते हो जब आपके पीछे वो शेर होता है, जब आप स्ट्रेसफुल सिचुएशन में होते हो और आपको आदत हो जाती है उस स्ट्रेसफुल सिचुएशन में रहने की, आपकी जो जीन्स है उसका एक्सप्रेशन चेंज हो जाता है। आप और भी ज़्यादा आसपास जो यूनिवर्सल एनर्जी आपको मिल रही है उसको और भी ज़्यादा मैटर में कन्वर्ट करते हुए जा रहे हो, अपनी बॉडी को और भी ज़्यादा डेंस करते हुए जा रहे हो। वो डेंस करने के कारण हम वो जो एनर्जी की जो फ्री फ्लो है उसको हम धीरे कर रहे हैं। मैंने बताया था कि हमको जो हाईली स्पिरिचुअल बीइंग्स हैं वो हमको दिखते इसलिए नहीं है क्योंकि उनकी बॉडी जो है इतनी तेज वाइब्रेट करती है कि हमको दिखाई नहीं देता, और हम इसलिए दिखाई देते हैं क्योंकि हमारी एनर्जी, हमारी जो फ्रीक्वेंसी है थोड़ी बहुत स्लो है, जिसके कारण वो वेव क्रिएट होती है। अब हम उसको और भी धीरे कर रहे हैं। कैसे? जब हम वो स्ट्रेस, हम वो एंजाइटी, हम वो पैनिक लेकर आ रहे हैं हमारी लाइफ में और उस लेवल पे जी रहे हैं। हमको ना वो स्पिरिचुअल ग्रोथ मिलेगी, हमको ना वो मेंटल ग्रोथ मिलेगी, हम कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। क्यों? क्योंकि हम वो भाग रहे हैं, उस शेर से भाग रहे हैं, या उस गुफा में छुपे हुए हैं, तैयार हैं कि हमको कभी भी भागना होगा। उस भागने के कारण आप जानते हो कि आप 50% तैयार नहीं होगे, आप 60% तैयार नहीं होंगे, आप 80% तैयार नहीं होंगे, आप पूरे 100% तैयार होंगे उस शेर से भागने के लिए, या 100% स्पीड पे आप भाग रहे होंगे, क्योंकि आप जानते हो कि अगर आपने एफर्ट कम की तो वो शेर आप पे अटैक करेगा। बट एक्चुअली में हमारी लाइफ में वो स्ट्रेस है ही नहीं, हमारी लाइफ में वो स्ट्रेस है ही नहीं, वो माया और भी ज़्यादा क्रिएट कर रहा है। अब वो जैसे ही हम अपनी वाइब्रेशन को धीरे करते हैं, हम बाहर की चीज़ों को चेंज कर नहीं पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? अब एक मैटर को इन्फ्लुएंस कर रहा है। मतलब इसको हम डायग्राम से समझते हैं। ये रहा ओल्ड जतिन, ये यहां पर है मेरा पुराना वर्जन, और मैं यहां पर पहुंचना चाहता हूं न्यू जतिन। अब न्यू जतिन की क्या क्या खासियत है? वो बहुत ही ज़्यादा रिच है, वो बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट है, वो बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है और बहुत ही ज़्यादा लविंग है। अगर मैं चाहता हूं यहां पर खड़े होकर ये चीज़ मैनिफेस्ट करना, अगर मैं ये बी पॉइंट पर पहुंचना चाहता हूं, पॉइंट ए से लेकर पॉइंट बी, तो आप इसको फिजिकल सेंस में देखिए। अगर मैं यहां से यहां पहुंचना चाहता हूं तो मुझे स्पेस में मूव करना पड़ेगा, स्पेस में मूव करना पड़ेगा। तो अगर मैं इसको पॉइंट ए मानता हूं और इसको अगर मैं इधर पॉइंट ए पे हूं और मैं पॉइंट बी पे पहुंचना चाहता हूं, मुझे स्पेस में मूव करना पड़ेगा। तो अब मैं स्पेस किस तरीके से मूव कर सकता हूं? दो तरीके से, एक मैटर के लेवल पे और एक एनर्जी के लेवल पे। अगर मैं मैटर के लेवल पे उसको करता हूं तो उसमें लगता है टाइम। जैसे मैंने बताया, यहां से यहां पहुंचने में मुझे टाइम लगा। टाइम होता क्या है? टाइम अगर आप देखोगे, टाइम सिंपली एक पॉइंट से बी पॉइंट पर पहुंचने में, या एक कॉन्शियसनेस से दूसरे कॉन्शियसनेस पहुंचने में जो वक्त, जो हमको डिस्टेंस लगता है, उसको हम बोलते हैं टाइम।
या चेंज ऑफ कॉन्शियसनेस। अगर मैं आज एक किताब लिखना चालू करता हूं अभी और 2 घंटे में जाके वो खत्म होती है, तो वो 2 घंटे कैसे डिसाइड किया मैंने कि पॉइंट ए से लेकर पॉइंट बी पहुंचने में मुझे 2 घंटे लगे। खैर, ये टाइम का जो टॉपिक है मैं आने वाले वीडियोस में आपको बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन कर सकता हूं, बट आप ये देख सकते हो कि हम इसको 2 चीज़ों से चेंज कर सकते हैं, या तो मैटर के लेवल पे या तो एनर्जी के लेवल पे। अब मैटर के लेवल पे हम उसको बहुत ही ज़्यादा स्लो कर रहे हैं। मैं मैटर बन चुका हूं स्ट्रेस के कारण, अब मैं मैटर बन के चीज़ों पे इम्पैक्ट कर रहा हूं, चीज़ों को चेंज करने की कोशिश कर रहा हूं, हाथ पैर मार रहा हूं। वही जैसे पानी में बैठ के जो मैं हाथ पैर मार रहा हूं, वो छींटे हर किधर पहुंच रहे हैं। वो क्या, कौन से छींटे हुए? वो छींटे हुए कंपीशन के, लोगों से कंपीट करना, लोगों से लड़ना, लोगों को ब्लैकमेल करना, लोगों को इन्फ्लुएंस करना, आसपास चीज़ों को तोड़ना मरोड़ना, मैनिफेस्ट करने के लिए आपको मैनिपुलेटिव होना लोगों के साथ, या फोर्स करना। अब इस फोर्सफुल सिचुएशन करने के कारण आप और भी ज़्यादा उस नेगेटिव चीज़ को क्रिएट करते रहोगे, और भी ज़्यादा डेंस करते रहोगे वाइब्रेशन। तो ये, इसको हम बोलते हैं इनकोहेरेंस। और कोहेरेंस करने पे क्या होता है, हम बिल्कुल चेंज कर लेते हैं हम चीज़ों को। हम मैटर के लेवल पे नहीं, अब एनर्जी के लेवल पे काम करते हैं, जहाँ पर हम बहुत ही ज़्यादा लविंग है, बहुत ही ज़्यादा कोऑपरेटिव है, बहुत ही ज़्यादा गिविंग है, जिसके कारण हमने क्या किया, इस टाइम को, उस स्पेस को कोलैप्स कर दिया। अब हम यहां से यहां तुरंत पहुंच गए, सिर्फ 1 सेकंड भी नहीं लगा, टाइम ही नहीं लगा, हम यहां पर पहुंच गए। बट उसके लिए हमको एक स्टेप पीछे लेना पड़ेगा, हमको अपना माइंड वापस लाना पड़ेगा, क्योंकि हमारी बॉडी बन चुकी है अब किंग, अब हमारे माइंड को किंग बनाना है। तो आने वाले वीडियोस में आप देखोगे कि कैसे मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं, कोहेरेंस को कैसे एक्सप्लेन करता हूं। और दोस्तों, ये कोर्स पॉसिबल नहीं है जब तक आप वो मेडिटेशंस नहीं करते। तो ये वीडियो खत्म होने के बाद तुरंत आपको वो मेडिटेशन, सेकंड मेडिटेशन ट्राई करना है, क्योंकि वो और ये टीचिंग दोनों साथ में चलती है। आपको बिल्कुल समझ आएगा कि मैं कौन सी चीज़ों के बारे में बात कर रहा हूँ। सो थैंक यू दोस्तों। अगर कोई क्वेश्चंस हैं आप पोस्ट कर सकते हो, नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर मिलेंगे। अगर आपको पर्सनल क्वेश्चंस हैं आप मुझे ईमेल कर सकते हैं और हम उसके बारे में और डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू।